हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार और एसपी शिमला पर आरोप लगाया कि उनके घर पर ड्रोन द्वारा नजर रखी जा रही है और उनकी निजता का हनन किया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ड्रोन जासूसी मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि जयराम ठाकुर को सनसनी फैलाने की आदत पड़ गई है। प्रदेश सरकार नेता प्रतिपक्ष की ड्रोन से जासूसी नहीं करा रही, ये जांच का विषय है, और कहा कि कहीं ईडी या सीबीआई तो इस तरह की जांच नहीं करवा रही। नेता प्रतिपक्ष के घर के ऊपर ड्रोन उड़ना व खिड़कियों के पास आना गंभीर विषय है, इसकी जांच कराएंगे व ईडी सीबीआई को पत्र लिखेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार 68 विधायकों में से किसी की भी जासूसी नहीं करवा रही। क्यों हम उनकी जासूसी करेंगे? वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर भी एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बात उठाई, हमने उसके बारे में कहा है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और जो इंक्वायरी हो सकेगी मैं पता करूंगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन इस प्रकार सनसनी फैलाकर फिर वॉकआउट करना हर छोटी बात पर, ये अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर आधारित चर्चा करनी चाहिए। मुद्दों पर आधारित चर्चा करते नहीं है, हर 2 मिनट बाद उठकर चले जाते हैं, हर 2 मिनट बाद वॉकआउट करना चाहते हैं। अब तो स्पीकर सामने ये व्यवस्था दे दी है और कुछ अखबार और कुछ मीडिया ने कल गलत चलाया, क्योंकि जब कोई विपक्ष का विधायक अंदर बैठा होता है वो वॉकआउट नहीं होता है, वो प्रोटेस्ट होता है। तो वो जैसे कि हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी ने ये बात उठाई है, तो निश्चित तौर पर वॉकआउट करके वो ध्यान बांटना चाहते हैं। लेकिन किस मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं? शराब में सबसे बड़ा घोटाला इनके समय का हुआ। आज सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि जो हमने कहा कि जहाँ पैसे की बात आएगी तो उसमें आप बताइए। अटल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी गई और जिसकी जगह पर बनाएगी उससे पूछा ही नहीं। वो जगह हालांकि सरकार की पाई गई है, उसमें रजिस्ट्री के बाद उसका इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन उस केस को भी ढंग से सरकार ने लड़ा। प्रदेश का जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्रेन करने का काम कर रहे हैं। बिजली के प्रोजेक्टों के मामले में मैंने कहा कि धौलासिल, लूरी और हमारा सुन्नी जो पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें लूरी में 4% स्टैगर करके 4% हमें 10 साल बाद मिलेगी और 11 साल से 26 साल के बीच में 8% मिलेगी, 26 से 40 साल के बीच में 12% मिलेगी, और जब तक वो प्रोजेक्ट जिंदा रहेगा, यानी कि जब तक प्रोजेक्ट वो चलता रहेगा, तब उसके बाद 25% मिलेगी। और जीएसटी 50% कंपनसेशन हमको देना पड़ेगा, और लाडा उसमें कोई नहीं लगाया। ये तो लूरी प्रोजेक्ट के हाल है, धौलासिल प्रोजेक्ट में ये है। इनके समय जो प्रदेश की इन्वेस्टमेंट है उसको ड्रेन हुआ है, प्रदेश की संपदा को लुटा दिया गया है। हमारी सरकार उसमें प्रयास कर रही है, इसीलिए आज जो केवल पठानिया जी ने सवाल पूछा, इसलिए मैंने उसका विस्तृत उत्तर भी दिया है।